नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका अमृता's हैप्पी टमी में। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ ऐसे पाउडर की रेसिपी जो अगर आप बना कर रख लेंगे तो आपका किचन का काम आधा हो जाएगा। और मज़े की बात ये है कि ये जो पाउडर्स है आप किसी भी चीज़ को फ्लेवर देने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे पॉपकॉर्न, फ्रेंच फ्राइज़ या पराठे, किसी भी चीज़ के लिए। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी वीडियो की ओर। वीडियो में पहले हम दिखाएंगे टमाटर का पाउडर बनाना। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे एकदम रेड वाले जो टमाटर होते हैं वो लिए हैं। इनको आप अगर ऐसे पकड़ कर दबाएंगे तो ये बिल्कुल दब नहीं रहे हैं, एकदम सॉलिड वाले हैं। तो इसमें हम दो तरीके से टमाटर का पाउडर बनाने वाले हैं। पहले तरीके में टमाटर के बीच में का जो पार्ट होता है जिसमें बहुत सारे बीज होते हैं और पानी की मात्रा उस पार्ट में बहुत ज़्यादा होती है, तो उसे निकाल कर हमें उसको इस तरह से छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेना है। फिर देखिए यहाँ पे मेरे जो टमाटर हैं वो कट हो चुके हैं। तो बीज वाला जो पार्ट है वो आप फेंक दीजिए या बाकी कोई सब्ज़ी बनाने वाले हैं तो उसमें यूज़ कर लीजिए। दूसरे तरीके में हम बीज वाला जो पार्ट है वो बिल्कुल नहीं निकालेंगे, ऐसे ही टमाटर को अच्छी तरह से पीसेस कर लेंगे, छोटे छोटे जितने हो सके उतने बारीक पीसेस कीजिए, तो फिर वो जल्दी सूखने में मदद होती है। तो यहाँ पे एक तरीका ये मैंने दिखाया और दूसरा वो, तो जो जिसमें बीज वाला पार्ट नहीं निकाला था वो वाला हम डायरेक्टली पैन में डालेंगे और जिसमें निकाला था वो प्लेट में। तो जो प्लेट वाला है वो हमने रख दिया है सूखने के लिए और जो पैन वाला है उसे हम भून रहे हैं मीडियम फ्लेम पे। तो इसे मीडियम फ्लेम पे हमें तब तक भूनना है जब तक इसमें का पूरा पानी सूख नहीं जाता। यहाँ पे हमने किसी भी चीज़ का यूज़ नहीं किया है, ना तेल ना नमक। देखिए यहाँ पे काफ़ी गल चुके हैं टमाटर और ऑलमोस्ट सूख गए हैं। तो ये प्लेट को आप तेल से ग्रीस कर लीजिए और हमारा जो टमाटर वाला भुना हमने टमाटर है वो इसमें डाल लीजिए। इसको सुखा लीजिए। एक दिन पूरा सुखाने के बाद ये ऊपर से ऐसा कड़क हो जाता है और नीचे से थोड़ा गीला रहता है, तो इसको टर्न कर लीजिए कि दोनों साइड से ये अच्छी तरह से सूख जाए। तो यहाँ पे दोनों ही तरह के टमाटर मेरे सूख चुके हैं। ये जो है ये हमने भुना हुआ टमाटर था और ये वाला जो है ये हमने डायरेक्टली ड्राई किया हुआ टमाटर है। तो दोनों के कलर में बस थोड़ा सा डिफरेंस है, टेस्ट में तो कोई डिफरेंस नहीं आता। तो इनको हम पीस लेंगे, अच्छी तरह से पाउडर में पीस लेना है, एकदम फाइन पाउडर बना लेना है। फिर अगर आप चाहें तो डायरेक्टली ऐसे ही स्टोर कर लीजिए, ऐसे ही यूज़ कर लीजिए सब्जियों में, नहीं तो आप इस तरह से छान कर भी यूज़ कर सकते हैं। तो पहली पाउडर जो है वो टमाटर की बनकर तैयार है। इसको जिप लॉक बैग में आप स्टोर कर लीजिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट पाउडर की ओर, वो है प्याज की पाउडर। तो प्याज की पाउडर बनाने के लिए भी हमें अच्छे वाले प्याज यूज़ करने हैं, ख़राब प्याज का ना यूज़ करें। तो इनका हम साइड का, ऊपर का और नीचे का हिस्सा निकाल कर, छिलके निकाल कर इनको हम अच्छी तरह से रेडी कर लेंगे। फिर इनके जो बीच में एक पार्ट आता है सॉलिड वाला पार्ट जो सारी परतें जोड़ कर रखता है, उससे आप निकाल लीजिए। इस वजह से क्या होगा कि परतें खुल जाएंगी और इजीली सूख जाएंगी। फिर आप जो चाहे वो शेप में इनको कट कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने इनको लंबा लंबा कट कर लिया है। तो बस इसी तरह से मैं मेरे बाकी के प्याज भी कट कर लूँगी। यहाँ पे आधा किलो प्याज मैंने ले लिया है। अब कटे हुए प्याज पे हम नमक छिड़क लेंगे। नमक छिड़कने के बाद प्याज को अच्छी तरह से रगड़ लीजिए कि हर परत पे नमक लग जाए। एक बार नमक लग जाए उसके बाद आप प्लेट में ही एक साइड में प्याज रखें और दूसरी साइड खाली रखें। तो इस तरह से 10 से 15 मिनट रेस्ट करने के बाद पूरा पानी छूट कर निकल आता है। तो देखिए यहाँ पे पानी मैंने प्याज का अलग से निकाल लिया। अब हम इन्हें सूखने के लिए रख देंगे, क्योंकि हमने इसमें का एक्स्ट्रा पानी ऑलरेडी निकाल लिया है तो ये जल्दी सूख जाएगा। तो अब देखिए 5 दिन तक मैंने ये प्याज सुखाए हैं और उसके बाद एकदम ड्राई हो गए हैं। तो 5 से 6 दिन इन्हें सुखा लीजिए। ड्राई होने के बाद इनको मिक्सर में हमें ग्राइंड कर लेना है। तो अब मैंने इसको अच्छी तरह से पीस लिया और पीसने के बाद देखिए कितनी अच्छी पाउडर बन गई है। तो ये पाउडर आप ऐसे ही डायरेक्टली जिप लॉक बैग में स्टोर कर सकते हैं, नहीं तो आप इनको छान लीजिए। छानने के बाद एकदम फाइन पाउडर आपको मिल जाएगी। तो इस पाउडर से आपका जो किचन का काम है वो आधा ही हो जाएगा, क्योंकि भूनने का भी टाइम बचेगा। और ये जो पाउडर है इसे आप कहीं पे भी सीजनिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पाउडर की ओर, जो है लहसुन की पाउडर। तो लहसुन की पाउडर के लिए यहाँ पे मैंने लहसुन लिया है। तो इसकी जो कलियाँ हैं वो निकाल लेनी है। तो बीच में ऐसी डंडी और ऊपर का हिस्सा आपको निकाल कर फेंक देना है। इसी तरह से सारी कलियाँ निकालने के बाद जो एक्स्ट्रा वाला छिलका आता है वो भी आपको निकाल कर फेंक देना है। तो ये छिलका निकालने के बाद आपकी जो कलियाँ बच जाएंगी इनको आप ऐसे एक कपड़े में ले लीजिए। कोई भी कपड़ा चलेगा, चाहे वो कॉटन का हो या सिंथेटिक हो। इस कपड़े में डालने के बाद इसके ऊपर से हमें अच्छी तरह से बेलन घुमा लेना है।
बेलन घुमाने की वजह से जो कलियों का छिलका है वो लूज़ हो जाता है और जब आप वो छिलका निकालेंगे तो अच्छी तरह से निकल जाएगा। तो यहाँ पे मैंने अच्छी तरह से बेलन घुमा लिया है। बेलन घुमाने के बाद मेरी जो कलियाँ हैं वो इस तरह से मैंने निकाल ली हैं। इनमें अभी भी थोड़ा बहुत छिलका है, पर अब हम ये छिलके के साथ ही इन कलियों को पीस लेंगे। ये तो बहुत अंदर वाला छिलका है, बिल्कुल साफ़ है। अब पीसे हुए जो पेस्ट है लहसुन की, इसे हम प्लेट में फैला लेंगे। तो प्लेट को पहले ग्रीस ज़रूर कर लीजिएगा, नहीं तो ये चिपक जाती है। अच्छी तरह प्लेट पे फैलाने के बाद इसको हमें सुखा लेना है। आप धूप में सुखाइए या घर के फ़ैन के नीचे सुखाइए। तो 3 से 4 दिन आप इसको सुखाने के बाद देखिए एकदम अच्छी पाउडर सूख जाता है और अच्छी तरह से पाउडर बनने के लिए तैयार हो जाता है। तो इसे भी हम मिक्सर में ही पीस लेंगे कि इसका अच्छा सा पाउडर बन जाए। तो देखिए यहाँ पे एकदम बाजार जैसा पाउडर बन चुका है और इसमें आपको पता भी नहीं चलेगा कि थोड़ा छिलका भी था। तो इसे आप स्टोर कर लीजिए ज़िपलॉक बैग में। बढ़ते हैं नेक्स्ट पाउडर की ओर। जो नेक्स्ट पाउडर है वो है पुदीने की पाउडर। तो यहाँ पे पुदीना जो है एक एक पत्ती मैंने अलग की है। यहाँ पे डंडी वाला हिस्सा मैंने बिल्कुल नहीं लिया है। इसको अच्छी तरह से धोया। धोने के बाद इसको हम फैला रहे हैं हमारे एक कॉटन के टॉवल पे। आप यहाँ पे कॉटन का कपड़ा यूज़ कीजिएगा, जिस वजह से क्या होता है कि इसका पानी जो है वो अच्छी तरह से सोख कर लेता है। तो इसको 2 से 3 दिन मैंने छाँव में ही सुखाया है। पुदीना ध्यान रहे छाँव में ही सुखाना है। देखिए कितना अच्छे ऐसे मसलने से ही पाउडर बन रहा है। तो अगर आप पाउडर स्टोर करना चाहते हैं तो पाउडर बनाकर स्टोर कीजिए, नहीं तो पूरा पुदीना ही ऐसे स्टोर कर लीजिए। ये बहुत अच्छा लगता है बिरयानी या कुछ ड्रिंक्स बनाने के लिए। तो इस तरह चारों पाउडर्स मैंने आपको दिखा दी हैं। तो ये सारी पाउडर्स आप ज़रूर बनाइएगा इस गर्मियों में, और इन्हें आप चाहे सब्जियों में यूज़ कीजिए या फिर किसी भी चीज़ को सीजनिंग करने के लिए यूज़ कीजिए, चाहे वो गार्लिक ब्रेड हो, फ्रेंच फ्राइज़ हो, चिप्स हो, पॉपकॉर्न्स हो। बनाने के बाद अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।